तेरे से सुबह उठा नहीं जाता और तुझे भी डिसिप्लिन होना है। अगर तुम सुबह टाइम पर उठ नहीं सकते तो तुम वेल डिसिप्लिन कैसे बनोगे यार। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा तुमसे होगा नहीं, छोटा तुम करोगे नहीं, बस यही सब चाहते हो तुम लोग। महेंद्र सिंह धोनी कभी अपने पास फ़ोन नहीं रखते क्योंकि वो कहते हैं कामयाबी को रोकने का यंत्र है फ़ोन। उतना यूज़ करो जितना काम हो। तो ये क्या है? ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। लाइफ का एक डिसिप्लिन होना ही चाहिए। आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब खा रहे हो, कब जिम जा रहे हो, आप कितनी देर फ़ोन चला रहे हो, कितनी देर घूम रहे हो, ये है डिसिप्लिन। विनर नीड ए डिसिप्लिन, नॉट ए मोटिवेशन। विनर हमेशा एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। पतंग हमेशा उड़ती है जब तक वो बंधी रहती है। जैसे ही खोलोगे वह वापस नीचे आ जाएगी। तो अगर आपको लाइफ में ऊंचा जाना है तो आपको पतंग की तरह बनना पड़ेगा। दिस इज ए डिसिप्लिन। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अगर तुम डिसिप्लिन माइंड से चलते हो तो तुम अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हो। अगर तुम डिसिप्लिन माइंड से काम लेते हो तो तुम अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर और एक समझदार इंसान बना सकते हो। जो बात अभी मैं बोलने वाला हूँ किसी को भी सच नहीं लगेगी, लेकिन यही एक सच है कि डिसिप्लिन इज़ ईजी। आपको जो आज डिसिप्लिन दिखा के मोटिवेट किया जा रहा है वो सब गलत है और उससे आपकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। आप इम्प्रूव करने के बजाय खुद को अंधेरे में ढकेल रहे हो। एक सीधी सादी सिंपल चीज़ को आपने खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब आपको वह बहुत हार्ड लगने लगा है, जिससे कि आपका सेल्फ स्टीम ख़त्म हो रहा है। लेकिन डिसिप्लिन इतना मुश्किल फील क्यों होता है? एक्चुअली में आसान कैसे हो सकता है और इसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इन सब सवालों के साथ आप आज 3 इजी डिसिप्लिन हैबिट के बारे में जानोगे, जिसे करना बहुत ही आसान है। आज तक आपने डिसिप्लिन के ऊपर जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आज आप वो सब भूल जाओगे और आज एक ऐसा नया पर्सपेक्टिव लेकर जाओगे जो आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख देगा। डिसिप्लिन इज़ ईजी। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन इतना मुश्किल है ही नहीं जितना आपको बताया जा रहा है। ये बात सच है। डेविड गोगिंस हर रोज़ सुबह 3 बजे ही उठ के 20 माइल्स तक भागते हैं और एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और विराट कोहली हर दिन 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। बट आप खुद सोच के देखो कि आपको अपनी डेली लाइफ में इतने स्ट्रेंथ्स की ज़रूरत है? आपको क्यों उठना है 3 बजे और आपको क्यों करना है 100 घंटे काम? ऐसा नहीं कि जो ये कर रहे हैं वो पागलपन है। वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन उनसे इतने एक्सट्रीम डिसिप्लिन की डिमांड करता है। अगर एलन मस्क 100 घंटे काम नहीं करते तो वो अपनी इतनी सारी कंपनीज़ को हैंडल कैसे करेंगे? अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते, लेकिन आप उनकी जगह नहीं हो, आप अपनी जगह हो। आपकी लाइफ के अलग प्रायोरिटीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि आपके केस में डिसिप्लिन इतना मुश्किल है ही नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है। ये पूरी की पूरी ओवर मोटिवेशन है। कई इन्फ्लुएंसर और कई पेजेस ने आपको यही कंटेंट दिखा दिखा के आपका ऐसा बिलीव बना दिया है कि डिसिप्लिन तो ये सुपर सक्सेस लोग ही हो सकते हैं। ये पैदा हुए डिसिप्लिन हुए थे। और हाँ, खुद को देखो कैसे बेबस लाचार बैठे हो एंड इट इज़। लेकिन ऐसा नहीं है। आप में, हम में और दुनिया के सुपर रिच लोगों में कोई अंतर नहीं है। अंदर से सब सेम है। हाँ, वो इतने ज़्यादा वेल डिसिप्लिन हो गए हैं जिसे देख के उनके जैसा बनना आपको दूर का सपने लगने लगा है। बट आप भी डिसिप्लिन हो सकते हैं। उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया ही होगा। डेविड गोगिंस पहली बार में सुबह 3 बजे उठ के 20 माइल्स तो भागने नहीं लगे होंगे ना। उन्होंने भी डिसिप्लिन को एक स्किल्स की तरह धीरे धीरे डेवलप करा होगा ना। इस दुनिया का हर एक इंसान अपने डिसिप्लिन की जर्नी जीरो से ही स्टार्ट करता है और उसे टॉप लेवल पर लेकर जाता है। आपको ये समझना होगा कि डिसिप्लिन होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पॉइंट ये है कि अब ये होगा कैसे। तो बात ऐसी है कि 2 तरह के काम होते हैं। एक होते हैं टाइमली रिमाइंडर, जिसमें कि आपको वह काम करने के लिए बस याद आने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपको वो काम याद आ जाए या कोई याद दिला देना तो आप वह काम कर लोगे। इनमें
बहुत ही सिंपल टास्क आते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, राइटिंग पुशअप्स, पानी पीना, अपने स्कूल या कॉलेज के काम को पूरा करना, और वह 10 पुशअप ही क्यों ना लगाने हो। इन कामों में तो आप आसानी से डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। और दूसरा होता है विल पावर। यहाँ आपको काम करने के लिए याद आने की नहीं बल्कि विल पावर की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है कि सुबह 3 बजे ही जल्दी उठ के रनिंग पे जाना है, तब तुम 3 बजे का अलार्म लगाते हो, और वो तो टेक्नोलॉजी है ना, तो बच जाता है 3 बजे। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप, स्नूज। तुम स्नूज करते हो और फिर वो 3:10 पर बजता है, 3:20 पर बजता है, और फिर 3:30 बजता है। तुम उसे साइड करके सो जाते हो और फिर आराम से 10 बजे उठते हो। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें पता है तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दिया। तेरे से सुबह उठा नहीं जाता और तुझे वेल डिसिप्लिन होना है। अगर तुम सुबह टाइम पर उठ नहीं सकते तो तुम वेल डिसिप्लिन कैसे बनोगे यार। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ा तुमसे होगा नहीं, छोटा तुम करोगे नहीं, बस यहीं फंस जाते हो तुम लोग। और तुम अकेले नहीं हो यार, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं। और पता है तुम लोग किसी भी काम में परफेक्ट क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि तुम्हें उस काम का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, और तुम्हें उस काम का रिजल्ट नहीं मिला तो तुम उसमें हारने लगते हो और चुप होकर बैठ जाते हो और कहते हो मेरे से होता ही नहीं। अब इसको सॉल्व करने का मैजिक बताऊं? ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बस ये 3 चीज़ें तुम्हें पकड़ के रखनी है। ड्रीम बिग, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उतना सोचो। स्टार्ट स्मॉल, जितना हो सके उतना छोटे से स्टार्ट करो। एंड थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट नाउ, तुरंत एक्शन लो। तो अब बात समझ में आ ही गई होंगी। आपको अपने विल पावर का यूज़ करके अपने आप को पुश करना होता है उस काम को करने के लिए। सुबह रनिंग पर जाना, स्टडी करना और अपने अंदर कोई न्यू स्किल्स डेवलप करना, ये सभी टास्क विल पावर में आते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में 2 तरह के हैबिट्स डेवलप करने होंगे। पहली एक ऐसी हैबिट जो टाइमली रिमाइंडर से हो जाए, जिसे आप बिना स्ट्रगल के ईजिली फॉलो कर सको, और दूसरी एक ऐसी हैबिट जो आपके विल पावर को टेस्ट करे, ताकि आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन रहने की ट्रेनिंग दे सको। स्टार्टिंग में मैं आपको 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो इन दोनों कैटेगरी को पूरा करती है। डिसिप्लिन हैबिट नंबर 1, मेडिटेशन। तो पहली हैबिट है मेडिटेशन। ओह, मेडिटेशन मुझसे तो नहीं होता, मैं ये वीडियो छोड़कर अभी जा रहा हूँ कोई दूसरी वीडियो देखने। शायद आपने अभी ठीक ऐसा ही सोचा होगा, क्योंकि आपको लगता है मेडिटेशन का डिसिप्लिन से क्या कनेक्शन है। एक्चुअली में बहुत कनेक्शन है। मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स, इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हो, और साइंटिफिक रिसर्च में ये दिखाया है कि डेली मेडिटेशन करने से आपका फोकस और अटेंशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आपको बस डेली मॉर्निंग या इवनिंग में टाइम फिक्स करके मेडिटेशन करना है। डिसिप्लिन हैबिट नंबर 2, वेकअप एट द सेम टाइम एवरी डे। जी हाँ दोस्तों, वेकअप एट द सेम टाइम एवरी डे। अगर आप अलार्म बजते ही उसको स्नूज करते हो तो यही आपके डिसिप्लिन को पहले ही 10 सेकंड में मार देता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती हैं कि आपका दिन कैसे शुरू होता है ये बाकी के दिन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हो तब आप अपने ब्रेन को ये ट्रेन करते हो कि आप अपने गोल्स को इमीडिएट कंफर्ट जोन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। ये छोटी सी विक्ट्री आपको दिन भर डिसिप्लिन डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। इसलिए हर दिन सेम टाइम पर ही उठना चाहिए। डिसिप्लिन हैबिट नंबर 3, नेवर स्किपिंग वर्कआउट। ये सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। डेली वर्कआउट से आप सिर्फ फिज़िकल हेल्थ से ही नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन भी बन सकते हो। एक्सरसाइज से आपका सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टार्टिंग में आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एक फिक्स टाइम बना लो और घर पे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा ना तो सिर्फ 10 पुशअप ही करना स्टार्ट कर दो। तो अब वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपको मैं एक टिप देता हूँ जो कि आपको वेल डिसिप्लिन रहने में बहुत ही हेल्प करेंगी। जैसे कि आपको
लिखने का मन नहीं करता लेकिन आपको लिखना है, आपके लिए ज़रूरी लिखना है, तो आप 3 टाइम लिखने का फ़िक्स कर लो। जैसे कि सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे। तो आप 3 टाइम लिखने का फ़िक्स कर लो, फिर आप 1 टाइम 3 बजे स्किप करोगे, फिर 8 बजे स्किप करोगे। तब आप अपने दोनों फ़िक्स टाइम को स्किप कर दोगे, लेकिन एक टाइम पर आप लिखोगे ही लिखोगे, जो कि 10 बजे का है। वो आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट बना सकते हो, इससे कि आप वेल डिसिप्लिन अपने काम में हो जाओगे।